नमस्कार। राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों का वेतन फरवरी माह 2024 से आईएफएमएस 3.0 पर बनना शुरू हो गया है और इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं जो आ रही थी कर्मचारियों के स्तर पर, विशेष रूप से नए कर्मचारी जो अभी नियुक्त हुए हैं, उनके डेटा है वो आईएफएमएस 3.0 पर अप्रूवल नहीं हो रहे थे। उस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक विशेष आदेश जारी किया गया है, जिसके संबंध में कहा गया है कि आईएफएमएस 3.0 में नए कार्मिकों के डेटा अप्रूवल के संबंध में, मतलब आपके जो डेटा नई जो नए कार्मिक बनाए हैं, उनकी जो एम्प्लॉय आईडी आपने बनाई है, उसके डेटा आपको आईएफएमएस 3.0 पर किस प्रकार से अप्रूवल करना है, उसके संबंध में ये बात कही गई है। ये कहा गया है कि अधिकतर डीडीओ के द्वारा नए कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी की रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है बार बार, जिससे डुप्लीकेट पैन कार्ड, डुप्लीकेट आधार और डुप्लीकेट बैंक, डुप्लीकेट जन आधार की एरर शो हो रही है। बार बार सबमिट की गई रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया जा सकता, उन्हें रिजेक्ट ही करना पड़ता है। अतः आहरण वितरण अधिकारी बार बार रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करें। सबसे पहले तो आपके पास जब तक सारा डेटा नहीं हो तब तक बार बार किसी भी कर्मचारी की डेटा को आप रिक्वेस्ट के लिए नहीं भेजें, क्योंकि बार बार जब आप इस प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें सारी डेटा है वो डुप्लीकेट जनरेट होने लगती है, जिससे आगे उच्च स्तर पर उसे रिजेक्ट ही करना पड़ता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके डीडीओ स्तर पर जो भी पेंडिंग है, यानी कि जो स्टेटस है, उसे देख लें। उस स्टेटस को देखने के बाद में ही आगे की कार्यवाही करें। पूर्व में की गई रिक्वेस्ट का डीडीओ स्तर पर स्टेटस और कार्मिकों की आईडी चेक करें, क्योंकि अधिकतर कार्मिकों की एम्प्लॉय आईडी जारी हो चुकी है। बार बार रिक्वेस्ट भेजने पर पूर्व की सभी रिक्वेस्ट निरस्त करने के बाद नई रिक्वेस्ट अप्रूव हो सकती है। इससे अनावश्यक कार्य बढ़ने के साथ ही कार्मिक की आईडी अप्रूव हो पाती है। अधिकांश डीडीओ द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट कर दी जाती है और वो रिक्वेस्ट डीडीओ स्तर पर ही पेंडिंग रहती है। करंट असाइनी पर डीडीओ स्टेटस चेक करते रहें, एक बार वहां जाकर चेक कर लें, क्योंकि डीडीओ स्तर पर ही कहीं पेंडिंग नहीं हो। अधिकतर डीडीओ के द्वारा राज्य से बाहर के नए कार्मिकों के आईएफएमएस 3.0 के डेटा में स्थायी पता और वर्तमान पते की पूर्ण पूर्ति नहीं की जा रही है, जो कि जरूरी है। बिना पता भरे आईडी की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं करें। जैसे कि कोई राजस्थान सरकार में थर्ड ग्रेड टीचर लगा है और वो राजस्थान का ना होकर पंजाब का है या हरियाणा का है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्थायी पता और वर्तमान पता, इन दोनों की पूर्ति आवश्यक रूप से कर ले, ताकि आगे जो आईडी जनरेट करने में उनको समस्या नहीं हो। कार्मिक के नियुक्ति आदेश और उनकी कार्य ग्रहण रिपोर्ट आवश्यक रूप से वहां पर अपलोड करनी है। नियुक्ति आदेश जो नियुक्ति अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, कार्य ग्रहण जो संबंधित पीओ के द्वारा या फिर संबंधित जो आहरण वितरण अधिकारी है उनके द्वारा जो कार्य ग्रहण कराया गया, उसकी रिपोर्ट है वो आवश्यक रूप से आपको अपलोड करनी है। नए कार्मिक की रिक्वेस्ट में लगाए जाने वाले दस्तावेज में पीडीएफ फाइल के रूप में ही सबमिट करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो पीडीएफ फाइल में ही होना चाहिए, यानी किसी प्रकार की फाइल में वहाँ सपोर्ट नहीं करता है। फाइल का नाम अनावश्यक रूप से लंबा नहीं करें। अपॉइंटमेंट ऑर्डर और अन्य आदेश स्पष्ट स्कैन करके ही अपलोड करें। मतलब जो साइन का जो आप फाइल अपलोड करते हैं उसका नाम उसी प्रकार से लिखें जिस रूप में आपसे वो ऑर्डर मांगा गया, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, इतना ही लिखें, ताकि आगे उन्हें अप्रूवल करने में कोई समस्या नहीं हो। कार्मिक का पे ग्रेड का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए। ग्रेड पे जो है उसी आधार पर उसकी एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट किया जाए। जैसे कि कोई थर्ड ग्रेड है तो उसका ग्रेड पे है वो 3600 रुपये होगा। इस प्रकार से सारे कर्मचारी जो जिस किसी भी पद के लिए है उसका विशेष ध्यान रखें और उसी के अनुसार उसका आगे का कार्य करें। उपयुक्त पूर्ति के पश्चात ही डेटा पास फॉरवर्ड करें। बार बार डेटा फॉरवर्ड कर सिस्टम का मिसयूज न करें। डाटा एक बार फॉरवर्ड करने पर कम से कम 2 दिवस का इंतजार करें। ऐसा नहीं हो कि आज आपने फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद में दूसरे दिन आप देख रहे नहीं हो रहा है तो दोबारा कर लें। इससे क्या होगा, डुप्लीकेट जो आपके जो नंबर है वो डुप्लीकेट है वो जनरेट होने लगते हैं, जिससे आईडी ढूंढने में समस्या आती है। निदेशालय द्वारा स्वतः ही प्रसंज्ञान लेकर आईएफएमएस 3.0 पर डेटा अपलोड का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को बार बार मोबाइल दूरभाष पर संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य विभाग द्वारा स्वतः ही तत्परता के साथ किया जा रहा है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी नया कार्मिक
जिसकी एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट नहीं हो पा रही है या फिर नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया के माध्यम से ही करें ताकि कोई भी कार्य आसानी से और तय समय पर हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।